ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इस वाले क्वेश्चन में अगर देखें तो कोई एक क्ले लेयर है, ठीक है, जो कि आपका 5 मीटर थिकनेस है, उसका 5 मीटर का थिकनेस है, ठीक है। दूसरा एक क्ले लेयर है, ठीक है, जिसका थिकनेस आपने क्या कर दिया, 25 मीटर का कर दिया है, ठीक है, 25 मीटर का कर दिया है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस वाले जो 5 मीटर का जो है, ठीक है, जो क्ले यहाँ पे है, सेम क्ले आपका क्या है, यहाँ पे है, ठीक है। साथ में आपका जो लोडिंग कंडीशन है, ठीक है, लोडिंग कंडीशन जो है, दीज आर सेम इन टू केसेस, ठीक है, इसमें भी सेम लोडिंग है, इसमें भी सेम लोडिंग है, ठीक है। इसका मतलब जो स्ट्रेस इंक्रीमेंट है, ठीक है, दोनों ही केस में क्या है, सेम है, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में जब आपका 5 मीटर थिकनेस है तो आपने कुछ उसमें प्रॉपर्टीज नोट किए हैं, जैसे क्या है कि टाइम इजकल टू 1 ईयर है, ठीक है। टाइम आपका 1 ईयर के बाद आप देखते हैं कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आपका कितना है, 50% है, ठीक है। और सेटलमेंट अगर हम देखें कि 50% कंसोलिडेशन होने पे जो आपका सेटलमेंट है, ठीक है, जिसको मैं ST से डिनोट कर रहा हूँ, वो आपका कितना है, 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको फाइनल सेटल मतलब जो पहला जो 5 मीटर जो थिकनेस है, उसमें आपका क्या है, देर इज नो फाइनल सेटलमेंट दिया नहीं हुआ है, तो हम फाइनल सेटलमेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको याद हो तो आपको पता है कि जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन होता है वो होता है आपका SCT बाई आपका फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। SCT क्या है, SCT आपको डिनोट कर रहा है कि आफ्टर 50% कंसोलिडेशन हाउ मच सेटलमेंट इज देयर, ठीक है। SCT आपको क्या बता रहा है कि आफ्टर 50% कंसोलिडेशन हाउ मच सेटलमेंट इज देयर, एंड SF आपको क्या बता रहा है, SF इज टेलिंग दैट व्हाट इज द फाइनल सेटलमेंट, टोटल सेटलमेंट आपका कितना हो रहा है। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे, कितना सेटलमेंट हो चुका है बाय कितना टोटल सेटलमेंट होना है, ठीक है। तो वही हमने डिफाइन कर दिया, U इजकल टू SCT बाई SF, दैट इज हाउ मच सेटलमेंट इज देयर एंड गेट डिवाइडेड बाय द टोटल सेटलमेंट, ठीक है। तो 50% आपका U है, दैट मीन्स 0.5, उसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर आप सेटलमेंट देखें तो द सेटलमेंट इज गोइंग टू बी 8 सेंटीमीटर, तो मैं क्या कर दूंगा, 8 बाई SF कर दूंगा। यहाँ से मेरे पास SF आ जाएगा 8 गेट डिवाइडेड बाई 0.5, तो 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने देखा कि जब आपका 5 मीटर थिकनेस का एक कोई क्ले है, ठीक है, तो उसमें जो टोटल सेटलमेंट होना है वो 16 सेंटीमीटर का होना है, ठीक है। तो हम यूनिटरी मेथड इस केस में लगा देते हैं, इसका थिकनेस ही तो हमने बढ़ाया है, बाकी लोडिंग कंडीशन सेम है, क्ले सेम है, इसका मतलब C भी सेम है, ठीक है। तो सारा चीज सेम है, तो हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यूनिटरी मेथड अप्लाई करने का क्या मतलब हो गया कि 5 मीटर जब आपका थिकनेस था तो टोटल सेटलमेंट आपका क्या है, 16 सेंटीमीटर का है। तो 25 मीटर अगर थिकनेस होगा तो टोटल सेटलमेंट आपका कितना का होगा, दैट इज 25, सो दिस कम्स आउट टू बी 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस वाले केस में हमने SF निकाल दिया है और ये कितना आ चुका है, 80 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है। यूनिटरी मेथड लगा के हमने अप्लाई कर दिया है, एंड वी हैव द आइडिया दैट द टोटल सेटलमेंट ऑफ दिस 25 मीटर क्ले लेयर, थिक क्ले लेयर इज गोइंग टू बी 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, वही है, फॉर ए सिमिलर क्ले एंड लोडिंग कंडीशन, मतलब यही मैंने जो बना दिया कि क्ले सेम था और लोडिंग कंडीशन सेम है। व्हाट यू हैव टू डिटरमाइन, यू हैव टू डिटरमाइन हाउ मच सेटलमेंट वुड अकर एट एंड ऑफ 1 ईयर एंड 4 ईयर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब इस वाले केस में आफ्टर T1 इजकल टू 1 ईयर एंड T2 इजकल टू 4 ईयर्स में आपको क्या बताने हैं, आपको बताने हैं हाउ मच सेटलमेंट इज देयर, ठीक है। इफ थिकनेस ऑफ दिस न्यूक्लियर लेयर इज 25 मीटर, तो हमने 25 मीटर तो बना ही दिया है, ठीक है ना। तो यही आपका केस है और इसी पे हमको क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए अगर आपको इसी वाले प्रीवियस में डाटा हमें दिया हुआ है तो प्रीवियस वाले में ही मूव करते हैं। आपका U इजकल टू कितना दिया हुआ है, 50%, दैट मीन्स दिस इज लेस देन कितना, 60% ऑफ द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। जब ये कंडीशन फुलफिल होता है, इसका मतलब आप T भी निकाल सकते हैं, T भी इजकल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू U स्क्वायर, ठीक है।
फॉर दिस कंडीशन यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीवी। ठीक है, यू स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टीवी के प्रोपोर्शनल हो गया। अब हम टीवी का भी देख लेते हैं कि टीवी किसके बराबर होता है। तो टीवी इजकल टू क्या होता है, सी बी इंटू टी बाई एच स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर मैंने इसीलिए लिया है, आई हैव एज्यूम्ड बिकॉज नो ड्रेनेज कंडीशन हैज बीन प्रोवाइडेड, सो आई हैव एज्यूम्ड दैट टू वे ड्रेनेज इज देयर, टू वे ड्रेनेज इज देयर। ठीक है, टू वे ड्रेनेज इज देयर, दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस एज एच स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको क्या ले लिया है, एच स्क्वायर ले लिया है। सॉरी दिस इज द एच स्क्वायर, और ये फॉर्मूले में ही होता है, सॉरी। ठीक है, ये फॉर्मूले में ही है। ठीक है ना, हमने अभी एच स्क्वायर लिया है बिकॉज दिस इज इन फॉर्मूला। हम अब बाद में डिसाइड करेंगे, आइदर वी हैव टू टेक द टू वे ड्रेनेज एंड सिंगल ड्रेनेज। ठीक है, तो ये एच स्क्वायर हो गया आपका फॉर्मूले में। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो टीवी है, अगर क्ले सेम है दैट मीन्स सी बी इज गोइंग टू बी सेम, सो टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई एच स्क्वायर। ठीक है, टी बी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आपके टी बाई एच स्क्वायर। जब ये हो जाएगा तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो आपका यू स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टी बाई एच स्क्वायर के। ठीक है, तो यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन में आपका कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, आइदर यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय वन वे ड्रेनेज एज और टू वे ड्रेनेज। ठीक है, कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, लेकिन बुक में आपका क्या है कि दे हैव सॉल्व दिस बाय सिंगल, मतलब वन वे ड्रेनेज के थ्रू सॉल्व किया है। ठीक है, तो हम भी वन वे ड्रेनेज के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स द टोटल thickness that water will have to travel is going to be 5 meter in this case, and total thickness that water has to travel for this is 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर, तो h का वैल्यू क्या हो गया, 5 मीटर इस केस में एंड 25 मीटर इस केस में। ठीक है, अब मुझे क्या देना है, वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच सेटलमेंट इज देयर। ठीक है, सेटलमेंट कितना है, हमने इस केस मतलब 25 मीटर वाला जो लेयर है उस केस में आपको क्या निकालना है, हाउ मच सेटलमेंट विल बी देयर आफ्टर 1 ईयर एंड 4 ईयर। तो हमने टोटल सेटलमेंट तो निकाल लिया है कि 25 मीटर के केस में आपका टोटल सेटलमेंट कितना होगा। ठीक है, तो अगर हमें पता चल जाए कि आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, यू का वैल्यू क्या है। ठीक है, एंड ऑल्सो आफ्टर कितना, आफ्टर आपका 4 ईयर्स। ठीक है, यू का वैल्यू कितना है। जैसे ही अगर आप ये यू का वैल्यू दोनों ही केस में निकाल लेंगे तो यू आपको पता है, दैट इज एस सी एट 1 ईयर्स इज गोइंग टू बाई एस एफ, ये हो जाएगा, और ये आपको नोन रहेगा, ये आपका नोन है दैट इज 80 सेंटीमीटर, तो आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इस केस में भी आप कर सकते हैं, यू एट 4 ईयर्स में देखें तो क्या हो जाएगा, एस सी ऑफ 4 ईयर्स गेट डिवाइडेड बाई एस एफ। ठीक है, और ये आपका 80 सेंटीमीटर है, तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस यू। अब यू के लिए हमने इक्वेशन तो निकाल रखे हैं कि यू आपका क्या है, यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई एच स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो बस हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला अगर देखें तो हमारे पास दिया हुआ था जब 5 मीटर का थिकनेस थिक क्ले है, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, यू इज गोइंग टू बी 50%। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, और अगर हम देखें 25 मीटर थिक क्ले के लिए, ठीक है, हमको केवल टाइम दिया हुआ है, दैट इज टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। ठीक है, तो और कोई मतलब u का वैल्यू नहीं है, तो बस हम लगा लेंगे इक्वेशन, u एट 5 मीटर स्क्वायर बाई u 25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू t ऑफ 5 सेंटीमीटर बाई h के क्या हो जाएगा, 5 का 5 स्क्वायर हो जाएगा, t ऑफ 25 ये मीटर, 25 मीटर बाई 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, h का होल स्क्वायर मैंने कर दिया। ठीक है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। u 5 मीटर क्या हो गया, 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास नहीं है तो हमने इसको रख के होल स्क्वायर कर दिया है। ये देखें तो वो 1 ईयर है, 1 ईयर कर दिया, 5 का होल स्क्वायर, नीचे वाले में भी मुझे 1 ईयर पे ही सेटलमेंट निकालना है तो 1 ईयर ही हमने कर लिया, और ये 25 का होल
स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। नाउ u25 मीटर का जो होल स्क्वायर है दैट कम्स आउट टू बी 0.5 का होल स्क्वायर इंटू 25, ठीक है। जब 1/25 होगा, 1/25 हो जाएगा। व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट 0.01। नाउ यू कितना हो जाएगा 25 मीटर के लिए, √100 0.01, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.1, ठीक है। तो हमने निकाल लिया है, हमने क्या निकाल लिया, u इज गोइंग टू बी क्या, ये u का वैल्यू हो गया 0.1, ठीक है। दैट मीन्स कितना परसेंट, u इज गोइंग टू बी दिस मच, ठीक है। तो वैल्यू इज गोइंग टू बी 10%, ठीक है। 10% आया, इसका मतलब जो हमने ये वाला इक्वेशन लगाया था दोनों ही केस में दैट इज गोइंग टू बी सेटिस्फाइड। अगर ये 60 से ज़्यादा होता है तब हमें चेंज करने पड़ जाते हैं, लेकिन ये अभी 10% ही है, इसका मतलब जो इक्वेशन हमने दोनों ही केस में लगाए वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आपका 10% आ गया है, नाउ यू कैन ईजली डिटरमाइन u आफ्टर 1 ईयर्स फॉर 25 मीटर थिकनेस क्ले के लिए व्हाट इज द सेटलमेंट एट 1 ईयर, ठीक है। गेट डिवाइडेड बाई फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। तो ये है 0.1, यही तो हमें निकालना था, और SF आपका है 80 सेंटीमीटर, तो UC 1 ईयर कितना हो जाएगा 80 गेट डिवाइडेड बाई 0.1, तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। ये आ गया। अब दूसरा केस आपको बोल रहा है कि आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है। 4 ईयर्स 25 मीटर थिकनेस वाले में ही क्या करना है आपको, 4 ईयर्स में निकालना है। तो बस सिंपल है, सिंपल सा ही यहाँ पे फिर से इक्वेशन लगा देंगे, u25 मीटर का होल स्क्वायर बाई u25 मीटर का ही होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हमारा t 1 ईयर्स था, ठीक है, और h का स्क्वायर है, ठीक है, और ये t हो जाएगा 4 ईयर्स बाई h का स्क्वायर। तो देखिए दोनों ही केस में 25 मीटर है, तो h स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये आपने अभी निकाल लिया है कि आफ्टर 1 ईयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, तो दिस इज गोइंग टू बी 0.1 का होल स्क्वायर। ये आपने अभी नहीं निकाला है, तो ये होल स्क्वायर में रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी 1 ईयर, दिस इज गोइंग टू बी 4 ईयर, ठीक है। ये कैंसिल आउट, और ये 1/4 है, तो u25 मीटर का होल स्क्वायर इज गोइंग टू बी 0.4 का होल स्क्वायर इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो दिस कम्स आउट टू बी 2, दैट मीन्स 20%, ठीक है। जैसे ही आपका ये 20% आ गया, फिर से वो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, दैट इज u इज लेस देन 60% वाला कंडीशन, जिससे हमने टीवी निकाल के इक्वेशन निकाला था, ठीक है। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। अब जैसे ही आपने u निकाल लिया, 4 ईयर्स के बाद इतना आना है, तो सेटलमेंट कितना आना है 4 ईयर्स के बाद, तो u25 मीटर, ठीक है, आफ्टर 4 ईयर्स इज गोइंग टू बी व्हाट, US 4 ईयर्स, ठीक है, बाई SF दैट इज द फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी 0.2 S 4 ईयर्स, ठीक है। SF कितना है 80, तो SC 4 ईयर्स क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 0.2 बाई 80 इजकल टू 16 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर हो रहा है कि आफ्टर 1 ईयर एंड 4 ईयर के बाद सेटलमेंट कितना हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर।